हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो है कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग टू बायोकेम क्वेश्चन। जो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है एमएलटी में हम जो सिलेबस कर रहे हैं वो किस चीज़ का कर रहे हैं? एमएलटी का सिलेबस रिकवर कर रहे हैं। तो मीन्स कि हमारे जो बायोकेम के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि जिनमें हम मेथड्स जो करते हैं, नो मेथड एस्टिमेशन के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, एस्टिमेशन के लिए कुछ जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या पैटर्न करें। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो केमिकल एनालिसिस होता है उसमें क्या होता है, हमारे जो टेस्ट होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, क्रेटिनाइन है, बाइल सॉल्ट है, ये सभी जो क्या होते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी होती है जो हमारे यूरिन के साथ जो है पास आउट हो जाती है, तो उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो वो करने से पहले मैं आपको ये एक टिप है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपके मार्क्स जो है मेथड से, एस्टिमेशन टाइप क्वेश्चन से बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो कौन सा पैटर्न? वो अक्सर मैंने सुना है कि जैसे स्टूडेंट है वो पेपर कर देते हैं, तो पेपर के टाइम पे वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो आके बोलते हैं कि हमने तो पूरा किया था, हमारा जो एस्टिमेशन के क्वेश्चंस थे वो हमने अच्छे से किए थे, पता नहीं मार्क्स कहाँ कट गए। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है, पेपर में जो पैटर्न होता है वो हमें ध्यान से जो है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, तभी क्या होता है हमारे कंप्लीट मार्क्स होते हैं, मिल पाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है मीन्स जब हम पैटर्न करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री का जो मेन होता है क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट वन इज इंट्रोडक्शन, या यू कैन से दैट अबाउट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम बाइल साल्ट के बारे में जो है एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो बाइल साल्ट में क्या करना है, सबसे पहले हमें बताना है कि बाइल साल्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये जो हमारे कैसे प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, मीन्स उसके बारे में ओवरऑल बताना है। ये आपको करना है 3 to 4 या 4 to 5 लाइन में, 4 to 5 लाइन्स में ये कवर करना है कंप्लीट। फिर उसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमारा आता है वो होता है नेम ऑफ द मेथड। नेम ऑफ द मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था बाइल साल्ट का, तो बाइल साल्ट को हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, तो उस मेथड का यहाँ पे क्या लिखना है, नाम लिखना है। जैसे कि जो हमारे ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें भी जो मेथड होते हैं कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्बिडिटी मेथड है, सल्फोसैलिक एसिड मेथड है, एसिटिक एसिड एंड हीट मेथड। मीन्स तो एक मेथड का जो हम कर रहे हैं उसका यहाँ पे जो है नेम लिखना है। तो थर्ड पॉइंट क्या करना है हमें, रिएजेंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड हेडिंग हम क्या बनाएंगे क्वेश्चन में, रिएजेंट। रिएजेंट मीन्स हम मेथड में जो भी मेथड कर रहे हैं, जो भी एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से हम जो है रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे कि सल्फोसैलिक एसिड हो गया या कोई भी और रिएजेंट हो गया, रिएजेंट 1 या रिएजेंट 2 करके भी हम जो है लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनती है रिएजेंट के बाद, वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट। जो हम रिएजेंट है उसे रिक्वायरमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट में हमें क्या लिखना है, जैसे कि हमें मेथड के टाइम पे टेस्ट ट्यूब लेनी है, या पिपेट है, या फिर कोई भी अनदर एग्जांपल स्लाइड है, ये सभी जो क्या है हमारी रिक्वायरमेंट में आते हैं। हम रिएजेंट को भी रिक्वायरमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो क्या आता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या लिखा जाता है, प्रिंसिपल में लिखा जाता है कि जो भी हम मेथड को, जिस भी मेथड को एस्टिमेट कर रहे हैं, जो भी मेथड है वो कैसे वर्क करेगा। जैसे कि फर्स्टली वो ये रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, या उसमें ये चेंज होगा, या फिर कुछ और। तो प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, उन सभी की जो वर्किंग है हमारे जो मेथड की है वो लिखनी है। ये हमारा मेन होता है। अगर हम इस टाइप से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें 100 कंप्लीटली जो रिजल्ट आता है हमारे क्वेश्चंस का वो मिलता है। अगर हम ऐसे नहीं लिखते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन में जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन किया, मेथड का नेम, फिर रिएजेंट, रिक्वायरमेंट एंड प्रिंसिपल। नाउ हमारा क्या पॉइंट आता है, प्रोसीजर। प्रोसीजर इज द मेन पॉइंट इन
एनी एस्टिमेशन। तो प्रोसीजर में हम क्या लिखते हैं कि जैसे हम प्रिंसिपल में तो हमने सिर्फ जो थ्योरी मीन्स थोड़ा सा बताना है कि क्या क्या काम हुआ, कौन सा किसके साथ रिएक्ट किया, लेकिन प्रोसीजर में हमें सारा जो है डीपली एक एक पॉइंट वाइज बताना है। जैसे कि हमने पहले टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ये रिएजेंट डाला, फिर ये किया, तो ये सभी हमारा क्या आता है, प्रोसीजर में आता है। प्रोसीजर को हमें नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमारे जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो प्रोसीजर के बाद क्या आता है, प्रोसीजर कर लिया हमने, उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्ट आता है। प्रोसीजर कोई भी क्या रिजल्ट आता है, या फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के थ्रू जो है रिजल्ट निकालते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने कोई भी प्रोसीजर किया तो रिजल्ट क्या है, उसमें टर्बिडिटी है, जैसे प्रोटीन का है, टर्बिडिटी है या नहीं है, या फिर कलर में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। कैलकुलेशन करके जैसे कि हम स्टैंडर्ड के ओडी ऑफ टेस्ट, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाई ऐसे करते हैं। इसे भी जो है कैलकुलेशन से जो हमारा रिजल्ट ही आता है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन के बाद, वो हमारा होता है सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं, मीन्स जो ये डिसीज मीन्स जो भी ये डिसऑर्डर है, कि जैसे कि हमारा जो यूरिनरी प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, कौन सी डिसीज की वजह से हो रहा है। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वो है प्रोटीन का। प्रोटीन में क्या होता है, जो मीन्स जितने भी पार्टिकल, जैसे प्रोटीन जितने भी होते हैं वो यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, या तो किडनी में कोई एबनॉर्मलिटी हो, या फिर रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो। तो वो हमें कहाँ लिखनी है, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वन पॉइंट आता है, कुछ जो हमारे टेस्ट होते हैं उनमें हमें रेफरेंस वैल्यू या फिर नॉर्मल वैल्यू लिखनी होती है, रेफरेंस वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू लिखनी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी जो जिस भी चीज का हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसकी हमारी बॉडी में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, या उससे ज्यादा है, क्या होता है उससे कम है, ये हम इस सभी किस में लिखते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में। लेकिन नॉर्मल वैल्यू में सिर्फ इतना लिखते हैं कि ये इतने अमाउंट से इतने अमाउंट के बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन खुद में एक एबनॉर्मलिटी है, मींस प्रोटीन जो पास आउट होता है, तो उसमें जो किडनी है हमारे उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसकी कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, 150 mg से लेस ही होता है। 150 mg से अगर लेस आता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा जो है हमारे यूरिन में पास आउट होता है तो वो क्या हो जाता है, जो है ज्यादा अमाउंट हो जाती है, जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। तो अगर हम इन पैटर्न्स को फॉलो करके जो भी ये सभी लिखते हैं, एस्टिमेशन के क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसमें हमारे मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होते, और जो एग्जामिनर मीन्स जो चेक करता है क्वेश्चंस को, वो मीन्स उसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सीरियसली अगर उसे सीरियल वाइज में अगर ये सभी जो मिलते हैं तो हमारे जो है मार्क्स वो ज्यादा डिडक्ट नहीं करते हैं। तो अगर इन्हीं बातों को ध्यान में रख के करेंगे तो हमारे जो पेपर का पैटर्न है वो अच्छे से होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।